राधे राधे माय स्वीट फैमिली। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो, ठीक है, उसमें उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको वर्ब बहुत ध्यान से लगानी होती है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो भी है आपका, उसी हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी, तो उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। रूल नंबर 1, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होता है? देखो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तब प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। अब ये देखो कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब क्यों आती है। देखो, एंड से हम दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एंड से हमारा एक तरह से कहो कि ये सब्जेक्ट अलग है और दूसरा सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो एंड से हमारे दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सेपरेट हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लग रहा है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक। 3rd रूल है, जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तब सिंगुलर वर्ब लगती है। देखो, हम एक ही व्यक्ति को चेयरमैन भी कह रहे हैं और उसी व्यक्ति को टीचर भी कह रहे हैं। अब ये मान लो ना कि एक कॉलेज का चेयरमैन भी है और वही टीचर भी है, एक क्लास को पढ़ाता होगा। तो अगर एक ही व्यक्ति को हम दो चीज़ कह रहे हैं तो हम क्या इसमें वर्ब प्लूरल थोड़ी लगाएंगे? सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर ही है ना। तो वही कह रहा है ये, जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। 4th रूल देखो, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, ठीक है, तब वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ठीक है। मान लो दो सब्जेक्ट हैं और वो एज वेल एज से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। 5th रूल देखते हैं, जब दो सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से जुड़े हों तब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अगर वो ईदर और से जुड़े हों या नीदर नॉर से जुड़े हों तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो, मैं दिल्ली सुबह की गाड़ी से जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंपल सी बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर लगेगी। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाय द मॉर्निंग ट्रेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हम दिल्ली शाम की गाड़ी से जा रहे थे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक। हम तो वी, और प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल लगेगी। वी वर गोइंग टू दिल्ली बाय द इवनिंग ट्रेन। महेश और उसके पिता 4:30 बजे की गाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, महेश और उसके पिता, ठीक। महेश को अलग कर दिया और पिता को अलग कर दिया। यहाँ पे और जुड़ा है, तो जब एंड लगता है, आपको बताया था, एंड लगता है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। महेश एंड हिज फादर आर गोइंग टू दिल्ली बाय 4:30 ट्रेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल और उसके मित्र भी यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके मित्र भी, तो ये वाला हमारा जो सेंटेंस हो गया वो एज वेल एज का हो गया। मतलब गोपाल के साथ साथ उसके मित्र भी यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते। एज वेल एज वाली कंडीशन आ गई। गोपाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है। और जब एज वेल एज वाली कंडीशन आती है तो मैंने क्या बताया था आपको? जो हमारा वर्ब लगेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो पहला सब्जेक्ट, और पहला सब्जेक्ट हमारा है गोपाल, जो कि है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पे डज लग जाएगा, ठीक है।
डज सिंगुलर के पास ही लगता है ना, SCIS सिंगुलर के पास लगता है, तो हमारा यहाँ पे डज आएगा, डज नॉट लाइक टू स्टे हेयर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। या तो अजय ने या उसके मित्रों ने यह गलती की है। ठीक है, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, या तो अजय ने या उसके मित्रों ने, तो ये कंडीशन है हमारी ईदर और। ठीक है, तो ईदर अजय और हिज फ्रेंड्स। अब मैंने क्या बताया था, जब कोई सेंटेंस, जब कोई सब्जेक्ट हमारे ईदर और से जुड़े हुए हों तो हमारा जो वर्ब लगेगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब देखो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है क्या, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स। देखो अजय हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। अब सेकंड सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। ठीक है, जब हमारा सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, यू ऑल नो वेल के हैव प्लूरल के साथ में लगता है। ठीक है, अदरवाइज अजय अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगता तो हैज़ लगता, लेकिन क्योंकि इधर और से जुड़ा हुआ है और सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी तो क्या लगेगी, वो प्लूरल मतलब हैव लगेगी। ठीक है, तो ईदर अजय और हिज फ्रेंड्स हैव मेड दिस मिस्टेक। ना मुकेश स्कूल में नियमित रूप से आता है और ना उसका भाई। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ध्यान से देखना, ना मुकेश, पहले मुकेश और उसके भाई के बारे में बात सारी कह दी, दूसरा सब्जेक्ट आया हमारा बाद में। ठीक है, तो हमारे दो सब्जेक्ट क्या क्या हैं, मुकेश और उसका भाई। ठीक है, तो नीदर मुकेश नॉर हिज ब्रदर, देखो नीदर नॉर से जुड़ गया हमारा। अब क्योंकि मैंने बताया था नीदर नॉर जब लगे तो हमारा वर्ब किस हिसाब से लगेगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिज ब्रदर, जो कि है सिंगुलर। ठीक है, और जब सिंगुलर है तो हमारी सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, और अटेंड्स हो जाएगा, अटेंड्स एस लग गया तो अटेंड्स सिंगुलर, सिंगुलर के पास में ही लगता है ना। नीदर मुकेश नॉर हिज ब्रदर अटेंड्स द स्कूल रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए 3,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट बताओ, इसमें सब्जेक्ट हैं 3,000 रुपये। ठीक, समझ रहे हो, 3,000 रुपये यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। अब ये देखो 3,000 को सुन के ये मत कहना कि ये तो प्लूरल है। ठीक है, देखो बात यहाँ पे हो रही है सिर्फ और सिर्फ मनी की, जो मनी है वो सिंगुलर है, उसमें तुम कितना भी अमाउंट भर दो। ठीक है, लाख 2 लाख है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मनी की। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे वर्ब लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये, क्योंकि टोटल मनी ही है। ठीक है, मनी में चाहे कितना अमाउंट लगा दो तुम। ठीक है, अब 5 रुपीज़ अगर है तो 5 रुपीज़ के पास अब आर नहीं लगाओगे। ठीक है, 5 रुपीज़ के पास इज ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मनी की ही बात हो रही है। तो 3,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर यू। ठीक, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। समिति के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताया था 5th रूल में। ठीक है, 5th रूल में नहीं बताया था मैंने, 3rd रूल में बताया था ये। ठीक है, नोट करते रहना सब चीज़ें। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, सारे नोट्स लिखो, रूल्स वगैरह सब लिखो। ठीक है, मैंने बताया था एक ही व्यक्ति को हम 2 चीज़ अगर कहें तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है समिति के अध्यक्ष व सचिव, समिति के अध्यक्ष जिस इंसान को कहा जा रहा है वही समिति का सचिव है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कितने की हो रही है, बात एक ही इंसान की हो रही है जो 2 पोजीशन पे है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा वर्ब लगेगा सिंगुलर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, बात एक ही इंसान की हो रही है। ठीक है, जो 2 पोजीशन पे है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे वर्ब होगी सिंगुलर, क्योंकि इंसान सिंगुलर ही है। 3rd रूल जाके पढ़ो। ठीक है,
थर्ड रूल में मैंने बताया था जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक, कोई भी डाउट हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है, ओके।